बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाजरीन, आज पाकिस्तान के सियासी और अदालती मामलात में तीन अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद में नैब कोर्ट में पेशी हुई। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इन दोनों मामलात पर हमारे दोस्त सदीक जान आपको अपनी वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन एक बड़ी सियासी डिवेलपमेंट हुई है जो कि मौलाना फजल रहमान और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उस हवाले से मैं आपको तीन बड़े इंकशाफात और अहम मालूमात देने जा रहा हूँ। नाजरीन, कल बरोज़ मंगल मौलाना फजल रहमान जो कि पाकिस्तान की मजहबी जो एक बड़ी जमात है मुत्तहदा मजलिस अमल और JUIF के सरबराह हैं, उनकी मुलाकात होगी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से और वो रेमंड में जाएंगे। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान तीन अहम मामलात पर मौलाना नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। ज़राए ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी मुलाकात करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ के साथ और ये पैगाम लेकर जो मौलाना फजल रहमान हैं वो नवाज शरीफ के पास जाएंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात करें। इसके अलावा जो एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान आसिफ अली जरदारी से ना सिर्फ मुलाकात के लिए उनको कायल करने की कोशिश करेंगे बल्कि उनसे ये मुतालबा भी करेंगे कि वो जो 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 मुत्तहदा मजलिस अमल हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में एक मार्च करने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है, जबकि ज़राए ये बता रहे हैं कि उस पर वो लॉन्ग मार्च के अलावा लॉकडाउन की भी कॉल दी जा सकती है, उसमें शिरकत की दावत देंगे। और जो तीसरी बड़ी बात है उसमें मौलाना फजल रहमान ये कहेंगे कि पहले तो नवाज शरीफ खुद उस जो एहतजाज होगा और जो स्टेज होगा उसमें शिरकत करें। अगर वो नहीं आते तो वो अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ को वो हर हाल में भेजें। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तौर पर मुस्लिम लीग नून उस एहतजाज में शिरकत करे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अपनी कोशिशों से पीपल्स पार्टी को जो है वो मनाने में कामयाब हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान इससे पहले कई बार कोशिशें कर चुके थे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज किया जाए, हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर किया जाए। जबकि जब आम इंतखाबात 2018 के नतायज आए थे और जब कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो अरकान, जो नौमुंतखब अरकान थे, उन्हें हलफ उठाना था, उसमें भी मौलाना फजल रहमान का ये सबसे बड़ा व्यू था कि जो 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 हलफ है वो ना लिया जाए। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को की इस तजवीज़ से जो इत्तफ़ाक़ नहीं किया था और यही वजह थी कि मौलाना फजल रहमान, मेरी ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात भी हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो अब कोशिशें नहीं करेंगे, मायूसी का शिकार मायूस नज़र आ रहे थे उस मुलाकात में कि मैंने कई दफ़ा कोशिशें की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एक पेज पर लाया जाए। उसके बाद जब आसिफ अली जरदारी को इस बात का इल्म हुआ कि मौलाना फजल रहमान नाराज़ हैं और APC भी एक कॉल की गई थी, उसमें भी नवाज शरीफ ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था। जब वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए थे उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है वो एक दूसरे से जुदा हुए थे। जब इस बात का इल्म आसिफ अली जरदारी को हुआ तो आसिफ अली जरदारी ने कई मुलाकातें की। एक शादी की तकरीब पर भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद 2 मुलाकातें मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर हुई। फिर मौलाना फजल रहमान जरदारी हाउस एफेट में मुलाकात के लिए गए। उसके बाद कुछ दाल गली इनकी और फिर मौलाना फजल रहमान ने फिर कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद हमने देखा जब नवाज शरीफ जेल में गए तो जेल में बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं। तो अब ये एक अहम डेवलपमेंट है जो कि कल मौलाना फजल रहमान करने जा रहे हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान कल नवाज शरीफ को इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि बंदे लाना उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान सखर हो, मुजफ्फरगढ़ हो, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कई डेरा इस्माइल खान हो या दीगर अजला हो, वहाँ पर जो है वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो JUIF के कारकुन भी शरीक हुए हैं और जो मदरसे के तलबा हैं वो भी शरीक हुए हैं। तो कल मौलाना फजल रहमान ये मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराएंगे नवाज शरीफ को कि बंदे लाना मेरी जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शरीक हो, जबकि पीपल्स पार्टी ने शिरकत की पहले ही जो है वो तायद की हुई है, ऐलान किया हुआ है। तो ये पुरजोर जो साजिश की जा रही है, जो प्लानिंग की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जिसको बने हुए इस महीने के आखिर में 8 महीने होंगे, 8 महीने सिर्फ हुए हैं इस जमात की हुकूमत को आए हुए, उसको पूरा वक्त नहीं दिया जा रहा। तो मौलाना फजल रहमान जो कि लॉकडाउन और बाकी मामलात के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की उनकी हमायत
درکار ہے، اور توقع یہی ہے کہ کل کی جو ملاقات ہے اس میں مولانا فضل الرحمان نواز شریف کو نہ صرف راضی کریں گے بلکہ وہ شرکت کے شاید اعلان بھی متوقع ہے۔ جو فیک ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان 28 اپریل کو مانسہرہ میں ایک جلسہ کریں گے۔ مانسہرہ کے جلسے کے دوران مولانا فضل الرحمان ممکن ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی کال دیں، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی کال دی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ اس حکومت کو نہیں مانتے، اور اس حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ عوام دشمن ہیں، اور جو عام انتخابات 2018 ہوئے تھے ان میں بھی دھاندلی ہوئی تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مکمل طور پر حکومت کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں، اور یہ جو کل جو ملاقات ہونے جا رہی ہے ریونڈ میں، یہ اہم ملاقات ہے۔